चलिए अब डिस्कशन करते हैं टिश्यू सिस्टम का कि हमारे प्लांट में कैसे अलग अलग टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और प्लांट्स की स्टेम और रूट इन दोनों के क्रॉस सेक्शंस में हम इन टिश्यूज़ की लोकेशन पढ़ेंगे। तो जब हम प्लांट का कोई टिश्यू सिस्टम क्लासिफाई करते हैं तो वी हैव एपिडर्मल टिश्यू जो कि आउटर मोस्ट होगा, सबसे ऊपर की तरफ जो होगा दैट इज एपिडर्मल टिश्यू। देन वी हैव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि कॉर्टेक्स हैं, पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं मेजरली ये सेल्स। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम मेरे पास जाइलम एंड फ्लोएम है। इट इज़ नॉट ओनली कॉर्टेक्स, हाँ ये याद रखना। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अंदर के सारे सेल्स होते हैं। हम ग्रेजुअली करके डिस्कस करेंगे हाइपोडर्मिस और उन सब के बारे में। तो ये अगर मेरा कोई प्लांट है, इस प्लांट की स्टेम को अगर मैं कट करूं, लीफ को अगर मैं कट करूं, रूट को अगर कट करूं, तो हर जगह मुझे टिश्यूज़ की लोकेशन अलग अलग दिखेगी। और अब हमें यही तीनों टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे ये 3 टाइप के ऑर्गन्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तीनों के क्रॉस सेक्शनल डायग्राम्स हमें डिस्कस करने हैं और तीनों के क्रॉस सेक्शनल डायग्राम्स में हम चेक करेंगे कि किस में कैसे टाइप के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स हैं, किस टाइप के बेसिक सेल्स हैं जिनके कारण ये टिश्यू या ये पूरा ऑर्गन बना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू के। एपिडर्मल टिश्यू मतलब जो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से एसोसिएटेड जितने भी एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस मतलब उसके अपेंडेजेस जो हैं, उनको सबको मैं किस में रखूंगी? एपिडर्मल टिश्यूज में। तो देखिए ज़रा, एपिडर्मल टिश्यूज में मेरे पास आउटर मोस्ट लेयर है ना, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे मैं एपिडर्मिस बोलती हूँ। इसके ऊपर कुछ ओपनिंग्स हैं जिन्हें मैं स्टोमाटा बोलती हूँ। देन आई हैव सर्टन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें से स्टेम हेयर जो है वो मेरे पास ट्राइकोम के फॉर्म में है और जो रूट हेयर है वो तो है ही। रूट हेयर किसी भी यूनिसेलुलर हेयर का, किसी भी यूनिसेलुलर सेल का एक्सटेंशन बोल सकती हूँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रूट हेयर। सो ये मेजर है। अभी हम इनके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चलिए लेट अस टॉक अबाउट एपिडर्मिस। चलिए लेट अस टॉक अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, जो कि पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, यूजुअली सिंगल लेयर। ऐसे सेल्स का शेप होता है, ये बड़ा सा वैक्यूल और यहाँ पे पेरिफेरल शिफ्टेड माय न्यूक्लियस। सो दिस इज हाउ एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट। यूजुअली इट इज सिंगल लेयर, 99% केसेस इट इज सिंगल लेयर। आउटर मोस्ट कवरिंग है, इपी मतलब अपॉन, डर्मा मतलब स्किन, मतलब जो स्किन बनाती है, जो सबसे बाहर की है, हर ऑर्गन के बाहर की लेयर है, उसे मैं कहती हूँ एपिडर्मिस। राइट। ये कई बार प्लांट्स के अंदर, कई बार क्या मतलब मेजर टाइम इट इज कवर्ड विद अ वैक्सी कवरिंग कोटिंग, आई मीन वैक्सी कोटिंग और कवरिंग विच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ये क्यूटिकल वाटर का इवापोरेशन बचाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन बचाता है। हमें ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आपने ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल नहीं किया, सी इमेजिन देयर इज अ लीफ, लीफ के लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, एंड इफ देयर इज नो क्यूटिकल, right, what I am saying is that if it do not have any cuticle layer or covering, पूरा का पूरा water जो है वो वेस्ट हो जाएगा, प्लांट विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा और मर भी सकता है। तो एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमने लीफ के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लगा दी है, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, और इस क्यूटिकल से वाटर का इवापोरेशन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन मुझे रूट्स में इस क्यूटिकल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि रूट तो अंडरग्राउंड है, वहाँ तो ट्रांसपिरेशन होना नहीं, वाटर का लॉस होना नहीं। राइट। नेक्स्ट इज टोमेटा। टोमेटा में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन गार्ड सेल्स के आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मैं सब्सिडियरी सेल्स बोलती हूँ। ये गार्ड सेल्स स्पेसिफिकली बीन शेप होते हैं, किडनी शेप होते हैं डाइकॉट में, और डम्बल शेप होते हैं मोनोकॉट में। ये किसी डाइकॉट का स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं। बीच में एक इंटरस्टोमेटल स्पेस होती है, डम्बल शेप भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कोई स्टोमेटा है ना। यहाँ आउटर लेयर जो होती है स्टोमेटा की, सॉरी इनर लेयर जो होती है दैट इज थिक, है ना, ये मोटी होती है, और जो बाहर की लेयर होती है दैट इज थिन। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अपर्चर है बेटा, है ना, इसे हम स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं। इस स्टोमेटल अपर्चर का फंक्शन ये है कि यहाँ से, ये एक जस्ट ओपनिंग है बच्चों, है ना। जब गार्ड सेल्स स्वेल होकर किडनी का शेप ले लेते हैं तो इसके बीच में से वाटर का इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है, और ये जो वाटर का इवापोरेशन इसके अंदर से हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन है, यू नो दैट। और इसके अलावा
यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज भी प्रोमिनेंटली होता है। तो गैशियस एक्सचेंज के लिए भी मुझे किसकी ज़रूरत होती है? ये किडनी शेप्ड सेल्स जिनके स्वेल होने से बीच में एक गैप क्रिएट होता है, एक ओपनिंग होती है, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल अपर्चर, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं वो इसके आसपास के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स जो इसके आजू बाजू में प्रेजेंट हैं, वी कॉल देम एज सब्सिडियरी सेल्स। See, this is the stomata of any dicot. This is the typical diagram. ये हमारी NCERT का डायग्राम है और आपको पता भी होना चाहिए। और ये डम्बल शेप डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे गार्ड सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ज़रा, ये सेल है, ये सेल है, राइट और इसके आसपास मेरे पास सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो गार्ड सेल्स वहाँ पे और यहाँ पे गार्ड सेल ये वाले हो गए, राइट। तो आपको दोनों के शेप में डिफरेंस दिख रहा है, वो डम्बल शेप्ड है, ये आई मीन किडनी शेप है, बीन शेप्ड है, ये डाइकॉट है, दैट इज मोनोकॉट। और आसपास के सेल्स जो हैं, दीज सेल्स, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, These cells they are called as subsidiary cells. गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, और इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से इट कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे हमारे स्टोमेटा का नंबर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सो देर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन नीट 2018. इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, सो आई कैन डायरेक्टली मेंशन इट, डम्बल शेप्ड। अभी हमने डायग्राम देखा है तो हमें डिस्कशन और फर्दर करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज सी। यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ये एक्सप्लेनेशन है द वे वी टॉक्ड अबाउट, ये वीट ग्रासेस में भी मिलेगा आपको, है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूट हेयर्स, जो कि एपिडर्मल आउटग्रोथ होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं बेटा। एक सेल ही आपका एक्सटेंड हो जाता है, ये सेल का एक्सटेंशन हो गया और इससे क्या बन गया? रूट हेयर। सो देयरफॉर वी कॉल इट एज यूनिसेलुलर इलोंगेशन, है ना। एक सेल है वो लंबा हो गया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, और ये है तो अल्टीमेटली एपिडर्मल सेल्स, और इससे क्या बन गए हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, सो दैट ज़्यादा अमाउंट में वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन हो सके, राइट। यहाँ पे वाटर मिनरल को अब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी प्लांट ने अपने रूट हेयर को डेवलप किया है। ट्राइकोम्स दे आर कॉल्ड एज शूट हेयर्स, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चों याद रखना, यूनिसेलुलर रूट हेयर होता है, मल्टी सेलुलर हमारा ट्राइकोम होता है। ट्राइकोम किसी भी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट छोटे छोटे से ब्रिसल्स हैं, आप देखेंगे तो कई हर्बेशियस प्लांट में ये ब्रिसल्स आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, और इन ब्रिसल्स से कोई भी पैथोजन की एंट्री नहीं हो पाती है। मतलब बेसिकली ये ब्रिसल्स इसलिए प्रेजेंट है वहाँ पे सो दैट कोई भी पैथोजन अगर एंट्री लेने की कोशिश करे, इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करे, तो उससे बचा जा सके। तो ट्राइकोम्स बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट स्टिफ दोनों हो सकते हैं। भिंडी देखिए ना बेटा, भिंडी को देखिएगा, आप बस ऐसे ही नॉर्मल खड़ा करके भिंडी को देखेंगे ना तो आपको बारीक बारीक से ब्रिसल्स उसके साइड में दिखाई देंगे। दोज आर नथिंग बट जस्ट यू कैन कंपेयर इट विद द ट्राइकोम्स। सो ऑल्दो भिंडी फ्रूट है ना, फ्रूट में नहीं होते, स्टेम में होते हैं ट्राइकोम, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट विद दैट। दे कैन बी एट टाइम्स ग्लैंडुलर हो जाते हैं तो सिक्रीटरी हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर सकेंगे। सो दे कैन बी ग्लैंडुलर एट टाइम्स। ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेम के ऊपर जो हेयर है, ये एक्स्ट्रा वाटर का इवोपरेशन न हो, है ना, इसके लिए, स्टेम से इवोपरेशन न हो, इसके लिए दे आर प्रेजेंट। Now let us talk about ground tissue system. लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अलग होता है बेटा, क्योंकि लीव्स का फंक्शन अलग है, लीव्स को फोटोसिंथेसिस करना है, तो इनका ग्राउंड सिस्टम अलग होगा, और मेरा जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। आइए ज़रा पहले इसके बारे में ब्रीफली देख लें। लीफ के अंदर जो भी ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें सबसे पहले थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आपको पता है दैट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल सेल्स में। सपोज ये मेरी लीफ की एपिडर्मिस है, इस लीफ के नीचे कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, लंबे लंबे रेक्टेंगुलर सेल्स, इन्हें मैं पैलिसेड पेरेन्काइमा बोलती हूँ, और इनके भी नीचे मेरे पास कुछ ओवल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट है जिनमें स्पेस प्रेजेंट है, बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट है।
दीज आर रेफर्ड एज बच्चों स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, और ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर इज नोन एज पैलिसेड पेरेन्काइमा। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो वी कॉल इट एज मीजोफिल सेल्स। बस यही मेरे मीजोफिल सेल्स हैं और यहाँ पे यही इनका ग्राउंड टिश्यू है। कमिंग टू द वास्कुलर टिश्यू, जो हमारे प्लांट के अंदर वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं, इनमें सारे टिश्यूज आएंगे, सिर्फ आप एपिडर्मिस को छोड़ दें और वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम फ्लोएम को छोड़ दें, तो रेस्ट ऑल द टिश्यूज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट। जैसे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में अभी आप सिर्फ नाम देख लें, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, तो डायग्राम में आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक कॉर्टेक्स है विच इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, फिर वी हैव पेरिसाइकल, देन वी हैव पिथ, बीच का स्पेस, और वास्कुलर बंडल्स के बीच बीच की स्पेस को हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। सो दिस इज मेडुलरी रेस। कंजक्टिव टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में जो टिश्यूज आएंगे, दोज आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। विल सी इट इन डायग्राम। हाइपोडर्मिस भी वास्कुलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं प्रेजेंट होगा, स्टेम में प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन बोथ। रूट के एपिडर्मिस को इपीब्लेमा बोलते हैं और स्टेम के एपिडर्मिस को नॉर्मल वी कॉल इट एज एपिडर्मिस ओनली। तो रूट के एपिडर्मिस को इपीब्लेमा बोलते हैं। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर स्टेम हेयर हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस हैं, राइट। रूट की एपिडर्मिस एपीब्लेमा, स्टेम की एपिडर्मिस एपिडर्मिस, राइट। चलिए, वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर सिस्टम में वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज द कनेक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बोथ। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं। स्पेशली जब आप फूड को मूव करवाते हैं ना, तो आप पानी का सहारा लेते हैं। आप जाइलम से वाटर को पुल करके फ्लोएम में डालते हैं। आई विल शो यू हियर। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे फ्लोएम में टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इसे मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से पानी को विड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया और सब्सटेंसेस का मूवमेंट सीव ट्यूब टू सीव ट्यूब चालू हो गया। जहाँ पे फूड लोड हुआ था उस जगह को मैंने कहा था बेटा सोर्स। सोर्स मतलब मात्र एक ही सोर्स होगा, यूजुअली एक ही सोर्स होगा। वैसे कभी कभी स्टेम जो है वो भी फोटोसिंथेसाइज करके स्टार्च बना देती है। यहाँ पे लीफ एकमात्र सोर्स है जिसका खाना हम किस में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, इस फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि लीफ सोर्स हो गया, लीफ ने ही पूरा स्टार्च बनाया है। और सिंक कौन हो गया, जिसको स्टार्च बनाना नहीं आता है, मतलब रूट स्टेम, यूजुअली स्टेम। ग्रीन स्टेम को नहीं बात कर रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ग्रीन स्टेम में तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ग्रीन स्टेम तो फोटोसिंथेसिस करेगी। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल स्टेम्स की, जो कि ब्राउन है, जो कि एजेड है। उनके अंदर तो खाना नहीं बनता, तो वहाँ खाना पहुँचाने का काम हमें करना है। तो वन वुड बी योर सोर्स ऑफ स्टार्च, अनदर वुड बी सिंक। सिंक मतलब जिसे खाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोडिंग करते हैं बेटा स्टार्च की फ्लोएम में, और यहाँ पे आप अनलोडिंग करते हैं। तो लोडिंग करते समय हम जाइलम से वाटर को भी ऐड कर देते हैं, और इससे जो टर्गर प्रेशर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपका फूड जो है वो मूव करेगा। यहाँ से वाटर जो है फिर से एंटर कर जाता है किसमें, जाइलम में सॉरी। तो यहाँ से वाटर फिर से जाइलम में एंटर कर जाता है और फिर जाइलम से पानी जो है वो फिर से मूव करना शुरू करता है। सी जाइलम का काम है पानी को देना और वापस से ये पानी को ले भी लेता है, क्योंकि अब यहाँ के आगे फूड जाएगा नहीं, तो यहाँ से मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम पानी को फिर से विड्रॉ कर लेंगे जाइलम में, और यहाँ पे हमने पानी किस में डाल दिया था, फ्लोएम में। दिस इज व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ये वैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स में आप पढ़ेंगे, बट था डिस्कशन तो मैंने आपसे यहीं कर लिया। चलिए, अब प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट के तरीके को देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा भी है, इजी भी है, इनफैक्ट आपको याद रहेगा। देखिए, डेवलपमेंट जो है या तो सेंट्रीपिटल हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल बोथ हो सकता है। कैसे देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जैसे ये आपका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है किसी स्टेम का। यहाँ पे जो प्रोटोफ्लोएम है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये प्रोटोफ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये बीच वाला जो गैप होता है ना, इसको हम कहते हैं पिथ।
So protofloem is present at the center, protoxylem is present at the center, और जो मेच्योर वाले हैं वो पीछे पीछे की तरफ प्रेजेंट होंगे ऐसे। मेच्योर वाले थोड़े से बड़े दिखेंगे आपको साइज में, और जो पुराने वाले हैं मेच्योर इन द सेंस जो अभी बने, मतलब मेटा बोल देती हूँ मैं, मेच्योर नहीं मेटा बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, प्री फॉर्म्ड जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम अंदर की तरफ है, लेट फॉर्म्ड जाइलम इज टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ है। ये बीच का सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल एरिया इज नोन एज पिथ, है ना, सेंटर को हम पिथ बोलते हैं। मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होना, आप एक ही के कंटेक्स्ट में याद रखो तो इजी रहेगा बेटा। देखिए मेटाजाइलम लिखा मैंने, तो मेटाजाइलम के लिए लिख लीजिए पेरीफेरी। किसके केस में बेटा? सेंट्रीफ्यूगल के केस में। तो जब सेंट्रीफ्यूगल होगा तो ये पेरीफेरी पे होगा, सेंट्रीपिटल होगा तो उल्टी बात हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा। तो अब बस एक चीज याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल मेटा पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल मेटा पेरीफेरी, इसका उल्टा सेंट्रीपिटल होगा। देखना कैसे, ऐसा, हाँ ऐसा जाइलम को एंडार्क भी बोलते हैं, ऐसे ही आप इन अदर वर्ड्स भी याद कर सकते हो, ऐसा जाइलम एंडार्क भी कहा जाता है। ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। स्टेम के अंदर एक एंडार्क कंडीशन होती है, किसी भी जाइलम के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो स्टेम में अंदर से बाहर की तरफ होती है ना। इसीलिए मतलब शुरू कहाँ से हो रही है? अंदर से हो रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ओरिजिन क्या है? इन एंडार्क। तो एंडार्क अंदर, अंदर मतलब सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अंदर से बाहर की तरफ होती है, मतलब ऑब्वियसली बाहर की तरफ नया होगा और अंदर की तरफ कैसा होगा? प्राइमरी, पुराना वाला होगा। आई बात समझ में? सेंट्रीपिटल एग्जैक्टली अपोजिट बेटा, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। मैंने पहले ही कहा, एक चीज़ याद रख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ इस पे फोकस करो, इजी है। एंडार्क इन, अंदर से बाहर, प्रोटो अंदर, मेटा बाहर। पिथ के तरफ कौन होगा? प्रोटो होगा। पिथ प्रोटो इन किस में? ये होगा आपके एंडार्क कंडीशन में, मतलब सेंट्रीपिटल कंडीशन में। ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो जो ये याद रखोगे आप उसको एग्जैक्टली अपोजिट ये कर दीजिएगा, राइट। इस जाइलम को हम एक्साक बोलते हैं, और ये स्पेसिफिकली एक्साक टाइप आपको किस में मिलेगा? रूट्स में मिलेगा। फाइन, लेट अस नाउ टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ये प्रोटोजाइलम है, इसके आगे मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम है, इसके आगे प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम है और उसके आजू बाजू क्या है? मेटाफ्लोएम या मेटाजाइलम। मेटाजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट मेरा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल कहलाता है। तो जाइलम मेजाक बोला जाता है क्योंकि दोनों टाइप की कंडीशन हो गई है। ये स्पेसिफिकली फर्न में है, और फर्न्स क्योंकि रूट नहीं कैरी करते हैं, वी कॉल इट एज राइजोम। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर रूट, तो इट इज़ कॉल्ड एज राइजोम। तो फर्न के राइजोम में आपको ये अरेंजमेंट दिखाई देगा। ये वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रेडियल, कॉन्जॉइंट, कंसेंट्रिक हो सकता है। रेडियल मतलब अलोंग द रेडियस, तो जाइलम फ्लोएम का जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो आपको रेडियस के अलोंग सब बिखरे हुए दिखाई देंगे। सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल वास्कुलर बंडल्स, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो है ऑल्टरनेटिव मैनर में प्रेजेंट है। सपोज ये मैंने जाइलम बना दिए, ये मैंने फ्लोएम बना दिए, तो ये सब अलग अलग रेडाई पे है ना, अलग अलग रेडियस पे है, प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडाई। ये इस रेडियस पे, ये इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है और इस पे है, सब अलग अलग रेडियस पे हो गए। तो ऑल ऑफ देम दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडाई। इनको हम बोलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल्स। यहाँ पे जाइलम एक्सार्क कंडीशन में होता है, बाहर से अंदर की तरफ डेवलप होता है। रूट्स में आपको रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली जाइलम फ्लोएम अरेंजमेंट होते हैं एंड वी कॉल इट एज रेडियल वास्कुलर बंडल। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट नहीं होते, इनफैक्ट एक ही रेडियस पे एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि जाइलम नीचे हो, फ्लोएम बाहर हो। ऐसा हो सकता है कि फ्लोएम नीचे हो और जाइलम बाहर हो। तो देखिए, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। कैसे ड्रॉ करते हैं? ये मैंने अगर एक वास्कुलर बंडल ड्रॉ किया है तो यही जाइलम है, यही फ्लोएम है, ये सेम रेडियस हो गया। आप रेडियस प्लॉट करके देख लो। रेडियस कैसे प्लॉट करेंगे हम इसका? ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट,
इससे इस रेडियस पे ये है, दूसरा जाइलम फ्लोएम ये XP, इस रेडियस पे ये है, फिर इस रेडियस पे दूसरा, इस रेडियस पे तीसरा। तो इस तरीके से सेम रेडियस पे दोनों वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडाई पे प्रेजेंट होंगे, तो इसे मैं कहती हूँ कॉन्जॉइंट, है ना, आपस में चिपके हुए होना, जुड़े हुए ना। एक टर्म याद दिलाती हूँ, आपने कॉन्जॉइंट ट्विन्स के बारे में सुना होगा जिन्हें हम सियामेस ट्विन्स भी बोलते हैं, उनके अंदर भी ये टर्म यूज होती है और शायद इससे आप रिलेट कर पाएँ, आपको याद आ जाए कि जहाँ पे जाइलम फ्लोएम आपस में कनेक्टेड है, चिपके हुए हैं, सो वी कॉल इट एज कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। द अनदर वन इज कॉन्सेंट्रिक। फिर से बोल रही हूँ, टर्म से याद रखने की कोशिश करिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, मतलब रेडियस भी सेम हो गया, कॉन्जॉइंट भी हो गए और दोनों के दोनों आसपास सिमिलर फैशन में प्रेजेंट है। इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? सपोज ये मैंने अंदर जाइलम बना दिया, बाहर मैंने फ्लोएम बना दिया, उल्टा भी कर सकती हूँ, फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल, सेम स्फेयर में जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा चार्ट आपके वास्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट के लिए है। रूट में क्या है, शूट में क्या है, दोनों को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, राइट। वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू से शुरू कर रहे हैं। टिश्यू सिस्टम में जहाँ पे हमने जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट्स को देखा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कॉन्जॉइंट कोलैटरल वास्कुलर बंडल्स मतलब जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों सेम रेडाई पे प्रेजेंट है, एज आई जस्ट शोड यू कि यहाँ पे जाइलम है और यहीं पे फ्लोएम है, जिसमें से फ्लोएम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है और जाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स पिथ। कॉन्जॉइंट अच्छा हाँ, इसमें एक कंडीशन और बता देती हूँ, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब यहाँ पे आपके पास कोई कैम्बियम रिंग नहीं है और यहाँ पर अगर बीच में कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है तो इसे हम ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल बोलते हैं। ओपन मतलब ये कैम्बियम रिंग आगे चल के कभी भी डिवीजन बिगिन कर देगी। सो कैम्बियम इज प्रेजेंट इन ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे डाइकॉट्स हैं, जो डाइकोटिलेडन्स या जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर आप याद रखेंगे। और क्लोज्ड का मतलब जहाँ पे कैम्बियम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो अगर कैम्बियम एब्सेंट है, एग्जाम्पल मोनोकॉट स्टेम और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की लीव्स, मतलब वहाँ के जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं? क्लोज्ड है। मतलब क्या क्या याद रखेंगे? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल है एंड दे आर क्लोज्ड। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल एंड ओपन वास्कुलर बंडल। कैसे? यहाँ पे 2 पैचेस ऑफ फ्लोएम है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ जाइलम आर फॉर्म्ड। मैं बताती हूँ आपको कैसे। सपोज ये जाइलम है तो यहाँ पे आपके पास फ्लोएम होगा और यहाँ पे फ्लोएम होगा, बट इट विल नॉट बी इन रेगुलर मैनर और फैशन, इट विल बी इन पैचेस। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्टेम में आपको ये मिलेगा। एंड आई नो कि आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स पता है। एक आपको मॉर्फोलॉजी में सारी फैमिलीज को लर्न करने हमने बोला था, डिस्कशन हुआ था हमारा, राइट। सो 2 पैचेस ऑफ फ्लोएम, 1 ऑन ईच साइड ऑफ जाइलम, और उसको हम कुछ अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने, दिस इज रेडियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रिक, द वे वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे फ्लोएम अंदर है, वहाँ पे फ्लोएम बाहर है, यहाँ पे जाइलम बाहर है, वहाँ पे जाइलम अंदर है। कॉन्जॉइंट मतलब जब दोनों कनेक्टेड हों, जैसे ये जो हमने पढ़ा था ना बेटा बाइकोलैटरल, जो मैं आपको बताती हूँ, तो कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल का अरेंजमेंट देखिएगा। सपोज दिस इज योर जाइलम, है ना, और इसके ऊपर ऐसा फ्लोएम प्रेजेंट है। ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। तो पैचेस ऑफ फ्लोएम आर फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ जाइलम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब इसका ओरिजिनल डायग्राम देखिए। आई एम सो सॉरी। देखिए कोलैटरल क्लोज्ड टाइप जब आपको दिखाई देगा तो उसमें यहाँ पे कोई कैम्बियम रिंग, यहाँ बीच में कोई कैम्बियम रिंग आपको नहीं दिख रही है, सिर्फ नीचे जाइलम है और ऊपर फ्लोएम है। यहाँ पे आपके पास कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ फ्लोएम है और नीचे की तरफ क्या है? जाइलम है। मतलब बीच में कैम्बियम रिंग होना, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड। ये पैचेस में आपके पास फ्लोएम है। ये बाहर का फ्लोएम हो गया बेटा आउटर, है ना, मतलब पेरीफेरी की तरफ रहेगा, और ये इनर रहेगा, मतलब इट विल बी टुवर्ड्स पिथ, और दोनों तरफ क्या है? कैम्बियम। सिमिलरली आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम होगा। जो आउटर फ्लोएम के पास वाला कैम्बियम होगा दैट विल बी आउटर कैम्बियम, जो इनर फ्लोएम के पास वाला कैम्बियम होगा दैट इज इनर कैम्बियम, राइट।
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, तो इसमें हमारे पास जो कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स हैं उनकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, वन इज एम्फिक्रिबल एंड अनदर इज एम्फी वेसल। ये सिर्फ नॉर्मली समझ लीजिए, इजी सा है। जाइलम जो है वो पूरी तरीके से फ्लोएम से सराउंडेड है, और एम्फी वेसल मतलब जो आपका फ्लोएम है, ये इसके एग्जांपल्स फर्न का राइजोम याद रखिएगा, और एम्फी वेसल जो है वहाँ पे आपका जो जाइलम है वो अंदर की तरफ रहेगा और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ। सो फ्लोएम अंदर की तरफ रहेगा और जाइलम जो है वो बाहर की तरफ। तो फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम, राइट। एग्जाम्पल आपको यूका प्लांट ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन क्लास 12 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस प्लांट के अंदर आपको ये सेम टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा। सी डायग्राम लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे जाइलम अंदर है, यहाँ पे जाइलम बाहर है, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई एम्फिक्रिबल एंड एम्फी वेसल।